नमस्कार साथियों, ऑनेस्ट ट्यूटोरियल चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि 19 सितंबर से लेखपाल की डीबी प्रक्रिया चल रही है और डीबी स्किप अभियान की सफलता भी नज़र आ रही है, लेकिन आज विशेष वीडियो जो है वो दिव्यांगजन मीन्स विकलांग श्रेणी के जो कैंडिडेट हैं उनमें, जैसा कि आप थंबनेल में देख भी रहे होंगे, विकलांग की कौन सी श्रेणी डीबी में योग्य, आयोग की क्या है विकलांगजन के लिए राय, मीन्स आयोग क्या सोचकर चल रहा है। क्योंकि अच्छी तरह पता है कि सभी दिव्यांगजनों को डीबी के लिए कॉल किया गया है। सीटें 309 हैं और लगभग 4500-4600 की संख्या जो है दिव्यांगजन की है, सभी को कॉल किया गया है। आखिर में कौन सी श्रेणी योग्य है, कौन सी अयोग्य है, चलिए आपको हम क्लियर करते हैं, जो कि बिल्कुल यूपी से रिलेटेड जानकारी के अनुसार है। और जैसा थंबनेल में आप एक चीज़ और भी देख रहे होंगे, डीबी स्किप अभियान की सफलता। तो चलिए इन बिंदुओं पर टिप्पणी करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो को भाई पसंद आए तो लाइक ज़रूर करेंगे, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको कोई भी अपडेट होगी वो आपको ऑथेंटिक अपडेट आपको मिलेगी। कोशिश यही रहती है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर में विकलांग की कौन सी श्रेणी डीबी में योग्य है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये देखिए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जो है लेखपाल में दिव्यांग की केवल 4 श्रेणी ही वैलिड है। आप इस चीज़ को, जो वास्तव में जब आप डीबी कराने जाएंगे, हम दिव्यांगजन स्पेशल बता रहे हैं भाई, तो आपको वहाँ जहाँ भी कॉलम मिलेगा, जो वहाँ से आपको फॉर्म दिया जाता है, डीबी प्रपत्र है वो, आप 4 प्रपत्र लेके जाएंगे और एक एडमिट कार्ड। उसके अलावा भी आपको पहली बात तो आपको एक चेकलिस्ट मिलेगी और उसी के साथ प्रपत्र। ठीक है, फिलहाल उसका वीडियो हम अलग से देंगे। आज केवल दिव्यांगजन की बात कर लें तो आपको ये प्रपत्र जो मिलेगा, तो उस प्रपत्र में आपसे सारी बात जानकारी ली जाएगी कि आप माने किस श्रेणी में हैं, लाभ लेना चाहते कि नहीं लाभ लेना चाहते। तो लेखपाल की वहाँ केवल 4 श्रेणियाँ ही माने दी गई हैं, जो कि नोटिफिकेशन के अनुसार माना है। उसमें 4 श्रेणी में कौन कौन सी हैं? एक तो HH, और दूसरी श्रेणी LC है, और तीसरी श्रेणी AAV है, और चौथी श्रेणी MD है। इन 4 श्रेणियों को छोड़कर जितने भी, भाई जानते हैं कि PH पे लगभग 29-30 कैटेगरियाँ हैं, तो इन 4 को छोड़ दीजिए, तो जितने हैं वो सब अभी के अनुसार, जो वर्तमान में है, प्रेजेंट प्रक्रिया के अनुसार डीबी क्या माने लेखपाल के लिए अयोग्य हैं। योग्य नहीं, अयोग्य हैं। केवल 4 श्रेणियां ही आयोग के अनुसार योग्य हैं। अब लेकिन और बात कर लें कि दिव्यांग डीबी में क्या लेकर जाएं, इसकी भी बात हम करेंगे। लेकिन इससे पहले एक प्रश्न का जवाब दे दें आपको कि आयोग की राय विकलांगजन के लिए क्या है। ठीक है, तो आपको बताएं इस प्रश्न का जो जवाब है कि आयोग की राय विकलांगजन के लिए, तो आयोग आपको उसमें जो प्रपत्र है वहाँ आप अपना PH की जो है
श्रेणी दर्ज करेंगे, मीन्स उपश्रेणी कि आप किस में आते हैं। ठीक है, जैसे ओए हैं या क्या है, तो वहाँ अपनी श्रेणी दर्ज करेंगे और साथ में आपको प्रमाण पत्र कहाँ से प्राप्त हुआ है तो जानते भी होंगे कि यह प्रमाण पत्र जो है दिव्यांगजन का प्रमाण पत्र सीएमओ मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा ही जारी किया जाता है, तो वहाँ आप उसको लिखेंगे। उसके बाद आपको एक कॉलम बड़ा सा मिलेगा, वहाँ आपसे पहले ही लिखवा लिया जा रहा है कि मैं फला श्रेणी से आता हूं, मैंने इन चारों श्रेणियों को छोड़कर बात कर रहे हैं, जिस भी श्रेणी में बात, अब अदर इन चार को छोड़कर अन्य श्रेणी की बात कर रहे हैं, आपसे वहां लिखाया जाएगा कि मैं इस श्रेणी से हूं, मैं आयोग को सूचित कर रहा हूं कि मैं इस श्रेणी से हूं और मैं औपबंधिक रूप से आग्रह करता हूं कि मेरी डीबी औपबंधिक रूप से कराई जाए, क्योंकि यह मामला कोर्ट में है। मीन्स माननीय उच्च न्यायालय के फैसले के अनुरूप अगर फैसला आपके पक्ष में आता है वहाँ लिखवाया जाएगा। फिलहाल मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई उस जानकारी के अनुसार बता रहे हैं कि आप सभी इन चारों श्रेणी को छोड़कर जितने भी हैं सब के लिए सबकी काउंसलिंग औपबंधिक काउंसलिंग हो रही है। ठीक है, औपबंधिक काउंसलिंग से तात्पर्य काउंसलिंग करे भाई डीबी, औपबंधिक डीबी कराई जा रही है। मीन्स अगर कोर्ट का डिसीजन आपके फेवर में नहीं आता है तो आप कहीं माने कोर्ट में भी जाने लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि पहले ही लिखवा लिया जा रहा है कि आयोग से आप आग्रह कर रहे हैं कि मैं औपबंधिक रूप से काउंसलिंग डीबी कराना चाहता हूं, मुझे अनुमति प्रदान की जाए, मुझे कोर्ट का निर्णय मान्य होगा और वह आपकी सिग्नेचर हो जाएगी, डेट पड़ जाएगी जिस दिन डीबी कराने गए होंगे। फिलहाल तो डीबी भाई कराना जरूरी है, कराइए, लेकिन इतना आप अपने दिमाग में रखिए कि जो कुछ डिपेंड करता है सभी दिव्यांगजन के लिए वो कोर्ट का डिसीजन बहुत मायने वाला होगा। अगर कोर्ट सभी श्रेणियों को अनुमति देता है तो सभी को लेना पड़ेगा आयोग को, और केवल अगर आयोग के नोटिफिकेशन को ही मान्य कर देता है तो समझ लीजिए अपने आप काउंसलिंग से बाहर हो, क्या कहते हैं, डीबी से बाहर हो गए या लेखपाल भर्ती प्रक्रिया से ही आप बाहर हो जाएंगे। तो लेकिन आपके डीबी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन औपबंधिक रूप से आयोग करवा रहा है। आपसे कह दीजिए एक शपथ लिखवा ले रहा है पहले ही कि मैं फला श्रेणी से हूं, मैं इन चारों श्रेणियों में नहीं आता हूं, आयोग से मेरा आग्रह है कि मुझे औपबंधिक रूप से काउंसलिंग बार बार मुंह से निकलता भाई, सॉरी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मौका दिया जाए, मेरा कराया जाए, और मुझे यह मामला चूंकि कोर्ट में है और मुझे कोर्ट का निर्णय स्वीकार होगा और आपकी साइन करवा लेगा और डेट देगा। ठीक है, तो ये बात है। अब कुछ और विशेष आपको बता दें कि दिव्यांग जो है डीबी में क्या लेकर जाएं। ठीक है, ये आयोग की भीड़ देख लीजिए, बच्चे कैसे जाते हैं, और यहाँ आपको एक लिस्ट मिलती है, वहाँ से अपना रोल नंबर आप चेक कर लेते हैं और पता चल जाता है कि आपका डीबी किस टेबल पर लगा है। ठीक है, चलिए फिलहाल हम जो चर्चा कर रहे थे उस पर आ जाते हैं। दिव्यांग डीबी में क्या लेकर जाएं, तो सभी कागज लेकर जाएं। आपको एक चीज़ ये अभी से संज्ञान में रख लेना है कि डीबी कराने जाएंगे तो चारों प्रपत्र हो गए, उसको फिलअप रखिएगा। आपसे केवल एक फोटो तो आप चिपकाए होंगे, 2 फोटो और लगेगा, और अभी से ही वहां आपको न लिखना पड़े, मैं आपको पहले ही सूचित कर दे रहा हूं
अपने फोटो के पीछे अपना रोल नंबर और अपना नाम लिखकर प्रपत्र 1 पर ही जहां फोटो चिपका है वही कहीं लेफ्ट में स्टेपल कर लीजिए। चिपकाइए नहीं, स्टेपल कर दीजिए, जिससे उसको बाद में निकाला जा सके। ठीक है। इसके बाद आपको क्या लेके जाना है उसको भी जान लीजिए। हाई स्कूल का अंक पत्र प्रमाण पत्र, अगर एक ही में है तो जान लीजिए एक ही, वो स्वप्रमाणित होना चाहिए। और उसके बाद इंटर का अंक पत्र प्रमाण पत्र, एक ही है तो ठीक है, नहीं तो दोनों है तो दोनों का आप स्वप्रमाणित कर लीजिए, बस अपना नाम लिख दीजिए, सिग्नेचर कर दीजिए। आधार की जरूरत नहीं है। अब आप पीएच माने दिव्यांगजन का लाभ ले रहे हैं और जात प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, तो आप अपना एक निवास, ठीक है, करंट का हो तो और अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, सामान्य लिखवा लिया जाएगा। मीन्स आपको कोई असुविधा वहाँ नहीं होगी, कोई डॉक्यूमेंट नहीं तो वहाँ तुरंत आपसे लिखवा लेते हैं, लेकिन आपने डॉक्यूमेंट को कंप्लीट करके जाइए। तो दिव्यांगजन के लिए जो विशेष बात थी उसको जान लें कि आप जो है, जो आपका सर्टिफिकेट मिला होगा दिव्यांगजन का, विकलांगता का, वो मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है और वो हस्तलिखित होता है। तो वो वाला हस्तलिखित वाला प्रमाण पत्र मान्य नहीं कर रहा है आयोग। आप ऑनलाइन करके एक छोटा कार्ड निकाले होंगे, आईडी, और उसके साथ आईडी के साथ एक सर्टिफिकेट भी निकाले होंगे। और अगर नहीं निकाले हैं तो यूआईडी जो बनाए हैं इसकी, जिसको लेकर आप यात्रा वगैरह करते हैं, उसी नंबर से डाल के अपना प्रमाण पत्र डाउनलोड कर लीजिए, वही प्रमाण पत्र लग रहा है। ठीक है। मीन्स ऑनलाइन वाला पीएच का प्रमाण पत्र मान्य कर रहा है आयोग, और जो हस्तलिखित है वो मान्य नहीं कर रहा है। नहीं तो आपको दोबारा वापस लेकर जाकर वहाँ जमा करना होगा। इसलिए आपको पहले ही बता दे रहे हैं कि आप ऑनलाइन वाला प्रमाण पत्र लेकर जाएंगे। ठीक है। तो इतनी बात आपको समझानी थी, ये हो गई, और कोई असुविधा नहीं है। ठीक है। तो सभी दिव्यांगजन भाइयों के लिए विशेष वीडियो था कि आप किसी भी श्रेणी से आ रहे हों, माने पहले जाति में बात कर लें तो उसका एक जात प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, और साथ में दिव्यांगजन का जो प्रमाण पत्र रहेगा वह प्रमाण पत्र जो है ऑनलाइन जो निकाले होंगे वही वाला लेके जाइएगा, उसी की फोटोकॉपी, उसी की ओरिजिनल। ठीक है। और आप अपना आईडी के रूप में, वो जो दिव्यांगजन की आईडी छोटी सी निकली होगी वोटर आईडी जैसे, वोटर आईडी की मांग नहीं हो रही है। ठीक है। तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेके जाइए। हम वोटर आईडी कर रहे हैं, आधार की कोई मांग नहीं हो रही, लेके जाए या ना जाए, लेकिन लिए रहिए भाई, आयोग है। इतना ही। और उसका चारों प्रपत्र मैंने बताया, एक फोटो उस पर आप चस्पा किए हैं, उस पर सिग्नेचर भी आप किए होंगे। तो सिग्नेचर ऐसी करिए केवल फोटो पर ना रहे, कुछ फार्म पर रहे और कुछ फोटो पर मिलाकर रहे, उस पर डेट डाल दीजिए। और 2 फोटो आप उसमें स्टेपल कर दीजिए वही लेफ्ट साइड में, पीछे रोल नंबर लिख कर, नाम लिख के। ठीक है। इतना। उसके बाद जो है अपना प्रमाण पत्र लगा दीजिए, मीन्स जात प्रमाण पत्र, और उसके बाद निवास प्रमाण पत्र, और उसके बाद आप पीएच हैं तो जो ऑनलाइन प्रमाण पत्र पीएच का मिलता है अपलोड किए होंगे उसको लगा दीजिए। उसके बाद हाई स्कूल, उसके बाद इंटर, बस इतने डॉक्यूमेंट पे स्वप्रमाणित करके मीन्स अपना नाम लिख के जमा करना रहेगा। ठीक है। और चेकलिस्ट वगैरह के बारे में आपको बताया ही, चेकलिस्ट में कुछ होता नहीं, चेकलिस्ट जो दी जाती है वो वहाँ आप दर्ज कर लेंगे। ठीक है। तो बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो भाई लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।